सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष में और उसके अनुग्रह में आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो हम एक छोटी सी दुआ से प्रभु के नाम के लिए चलते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, ये हम वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए और हम इन पर चलें। पूरा आदर पूरा मान आपको देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। तो हम देखेंगे वचन मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 52 तक 52 तक। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। वचन 1। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। वचन 2। तब फरीसियों ने उसके यीशु के पास आकर यीशु की परीक्षा करने को यीशु से पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? वचन 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? वचन 4। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। वचन 5। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उस मूसा ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। वचन 6। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। वचन 7। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। वचन 8। इसलिए वह अब दो नहीं पर एक तन हैं। वचन 9। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। वचन 10। और घर में चेलों ने इसके विषय में यीशु से फिर पूछा। वचन 11। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। वचन 12। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। वचन 13। यीशु बालकों को आशीष देता है। यीशु बालकों को आशीष देता है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। वचन 14। यीशु ने यह देख क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। वचन 15। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। वचन 16। और यीशु ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन। वचन 17। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास
दौड़ता हुआ आया और यीशु के आगे घुटने टेक कर यीशु से पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वचन 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। वचन 19। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। वचन 20। उसने यीशु से कहा, है गुरु, इन सब को मैं लड़कपन यानी कि बचपन से मानता आया हूं। वचन 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और यीशु उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वचन 22। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वचन 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। वचन 24। चेले यीशु की बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, है बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। वचन 25। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। वचन 26। वह बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? वचन 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन 28। पतरस उस यीशु से कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने वचन 29। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, मेरे लिए ये सब चीजें छोड़ दी हों। वचन 30। और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। वचन 31। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वचन 32। और वह यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में
थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वह अचंभा करके आगे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वह बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी, यीशु पर जो बातें आने वाली थी। वचन 33 कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वचन 34 और वह उस यीशु को ठट्ठों में उड़ाएंगे और यीशु पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे यीशु घात करे यीशु उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। वचन 35 याकूब और यूहन्ना की विनती। याकूब और यूहन्ना की विनती। वचन 35 तब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझ से मार्ग में मांगे वही तू हमारे लिए करे। वचन 36 यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वचन 37 उन्होंने यीशु से कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से कौन तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। वचन 38 यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? वचन 39 उन्होंने यीशु से कहा, हम से हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। वचन 40 पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। वचन 41 यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। वचन 42 और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वह उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। वचन 43 पर तुम में ऐसा नहीं है, तुम सब एक समान हो। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। वचन 44 और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। वचन 45 क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें
और बहुतों की छुड़ौती यानी कि पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, नशे से छुड़ौती करके करे कर छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और दिया भी इसीलिए है कि तुम सुधरो। हालेलुया। वचन 46। अंधे अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दृष्टि दान। वचन 46। और वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वचन 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि है दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। है दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वचन 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वचन 49। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर यीशु से कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। अंधे से कहा, वह तुझे यीशु बुलाता है। वचन 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वचन 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने यीशु से कहा, है रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। वचन 52। 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों में आगे बढ़ते जाना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे चलते जाना है। तो आप सबके लिए भी दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद। और प्रभु आपके साथ रहे और उसके अनुग्रह और उसकी करुणा आप सब पर बहुतायत से होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।